देखो, एक्सेल था, एक्सेल है, एक्सेल रहेगा, इसका प्रोग्रेस बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर आपके पास एक्सेल का बेटर नॉलेज है, आप दिन में 1 से 2 घंटा काम करके पर प्रोजेक्ट का 1500 रुपये कमा सकते हो एज ए सेकेंड सैलरी। जी हाँ दोस्तों, तो इस चैनल पर मैं लेकर के आता रहता हूँ कि अगर आपके पास एक्सेल का बेटर नॉलेज है और आप कहीं पर एज ए फ्रीलांसर जॉब करते हैं, तो उसमें आपको कैसे प्रोजेक्ट मिलते हैं और उसका सोल्यूशन किस तरह से निकालते हैं विद प्रैक्टिकल, जिससे आप एज ए सेकेंड सैलरी अर्न कर पाओगे और साथ ही में आपकी एक्सेल की नॉलेज भी अपग्रेड होगी। तो अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं या फिर जॉबलेस है, यहाँ पे एक स्टूडेंट है या आप किसी गवर्नमेंट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, तो आप दिन में 1 से 2 घंटा आप इस काम को दोगे ना, तो आपकी एक्सेल की नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी और आप सही टाइम पर अच्छा खासा पैसा अर्न कर पाओगे। जैसे मैं इस पर्टिकुलर डेटा की बात करूँ, विच इज़ ऑल अबाउट एनालिसिस ऑफ द डेटा इन एक्सेल। काम क्या है हमारे पास यहाँ पर, ये एक्सेल के अंदर डेटा एनालिस्ट का काम है। अब सवाल ये आता है कि हमको तो इसकी नॉलेज है नहीं, सो डू नॉट वरी अबाउट इट, मैं कंप्लीट नॉलेज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ और इस फाइल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, डाउनलोड करके आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो पहले जान लेते हैं कि आपको ये वर्क कहाँ से मिलता है। जैसे कि मैं आपको ये बता दूं, यहाँ पर काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल, जैसे fiverr.com, freelancer.in, upwork.com, peopleperhers.com और लिंक्डइन वगैरह भी। क्लियर, इन वेबसाइट के ऊपर काफ़ी सारे यहाँ पर आप देखेंगे कंपटीशन बहुत ही ज़्यादा है। क्लियर इतना। तो जैसे कि मैं एक मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट की बात करूँ, fiverr.com, मैंने यहाँ पर इस पर सर्च करा है एक्सेल डेटा एनालिसिस वर्क, यानी कि एनालिसिस से रिलेटेड जितने भी वर्क है हमारे पास। जैसे मैंने इसको सर्च करा तो यहाँ पर काफ़ी सारे गिग्स आपको यहाँ पर अवेलेबल दिखाएगा ये वेबसाइट। क्लियर, यानी कि जो हमारे पास जिनके भी अकाउंट्स यहाँ पर बने हुए हैं, वो सभी कितना कितना चार्ज करते हैं पर प्रोजेक्ट का, वो यहाँ पर दिखा रहे हैं। यानी कि जो यहाँ पर अमाउंट लिखा है वो इनका बेसिक पैकेज यहाँ पर चार्ज लिखा है। क्लियर। तो एक जैसे मैंने गिग ओपन करा यहाँ पर, मैं आपको दिखा देता हूँ। इन्होंने यहाँ पर दिखा रहे हैं कि 5.0 अच्छे खासे रिव्यूज़ है और इनका जो काम करने का बेसिक पैकेज है वो यहाँ पर 1306 रुपये चार्ज करते हैं। इज क्लियर। और अगर इनका आप स्टैंडर्ड पैकेज चार्ज करेंगे, पेमेंट प्रूफ आप यहाँ पर देखेंगे इनका, तो वो 3481 रुपये चार्ज करते हैं। और प्रीमियम वर्क जो है यहाँ पर करते हैं, 20 घंटा वो काम करेंगे यहाँ पर, और 8701 रुपये वो चार्ज करते हैं। इज क्लियर। यानी कि वो डेटा की क्लीनिंग भी करते हैं, डेटा का एनालिसिस भी करते हैं और विजुअलाइजेशंस भी यहाँ पर करते हैं। एग्जैक्टली। तो मैंने आपको दिखाया पेमेंट प्रूफ कि अगर आप भी यहाँ पर अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पर अगर आपने एक प्रोजेक्ट आपको मिला और अच्छे खासा आपको उसके रिव्यूज़ मिल जाते हैं, तो गारंटी से कहता हूँ कि आपकी प्रोफाइल ग्रो करने लग जाती है। और एक बार अच्छे खासे रिव्यूज़ आ गए आपके पास, तो आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हो इन वेबसाइट से। एग्जैक्टली। तो ये सब अगर आप भी जानने में इंटरेस्टेड हैं तो कमेंट्स में अभी का भी लिख दो रेडी, और प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए सीधी बात, नो बकवास, ये वीडियो शुरू करते हैं खास। लेट्स बिगिन। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहे। तो जैसे कि मैंने इंटर पार्ट में आपको बताया, मेरे पास यहाँ पर एक डेटा है जो कंपनी की मैन्युफैक्चरर्स का डेटा है। मतलब यहाँ पर कंपनी के नेम लिखे, मैन्युफैक्चर मतलब पार्ट्स जो बनते हैं, उसका यहाँ पर पूरा कंप्लीट डेटा है। यानी कि किस कंपनी के अंदर, यहाँ पर जैसे कि मारुति सुजुकी कंपनी है, उसका जो मॉडल है स्विफ्ट मॉडल 2022 में सादान यानी कि ब्लू कलर का इंजन, यानी कि इंजन बनाया गया था। किसने बनाया था? राजेश कुमार ने, जिसकी एज 32 साल थी, मेल है, और वो एक इंजीनियर का रोल कर रहा था इस कंपनी के अंदर। क्लियर। इनके हर इंजीनियर ने कुछ ना कुछ यहाँ पर पार्ट्स को मैन्युफैक्चर किया है हर कंपनी के मॉडल के बिहाफ पर। इज क्लियर। अभी हमारे पास ये डेटा है जो काफ़ी बड़ा बिग डेटा है। इस बिग डेटा की आपको मैं तादाद दिखा देता हूँ। मैं इसको चेक करना चाहूँगा, यानी कि कितनी रोज का मेरे पास ये डेटा है। तो कंट्रोल की को होल्ड करके डाउन एरो की यूज़ करूँगा, तो यहाँ पर करीबन मेरे पास में 10,000 रोज का ये डेटा है। इज क्लियर। तो आपके पास इससे बड़ा भी बिग डेटा हो सकता है। सो डू नॉट वरी अबाउट इट, आपको इस पर वर्क कैसे करना है डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो क्लाइंट ने मुझको ये डेटा दिया है और इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर है, मैंने यहाँ पर मेंशन करके रखा हुआ है कि क्लाइंट ने हमसे ये कहा कि हाउ मैनी चेसिस, यानी कि कितनी चेसिस हैज़ बीन मैन्युफैक्चर, बनी है फॉर ईच मॉडल, प्रत्येक मॉडल की और प्रत्येक कंपनी के अंदर। मतलब मैन्युफैक्चर का हमारे पास जो डेटा है, हमारे पास ये किस कंपनी के अंदर किस मॉडल में, ठीक है, कौन सा पार्ट बनाए। और पार्ट भी सिर्फ ओनली किसकी बात हो रही है यहाँ पर हमारे पास? चेसिस की। मैं आपको यहाँ पर ये मेंशन करके दिखा रहा हूँ चेसिस की, यानी कितने चेसिस यहाँ पर हमारे पास बने हैं, उसकी क्वांटिटी हमको यहाँ पर निकाल करके दिखानी है क्लाइंट को। इज दैट क्लियर? आई होप कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि किस कंपनी के अंदर मॉडल में से
क्या पार्ट डिजाइन हुआ, और पार्ट भी सिर्फ बात चल रही है हमारे पास यहाँ पर चेसिस की, वो हमको यहाँ पर काउंट करके दिखाना है। तो एक्सेल के अंदर एक मोस्ट द पावरफुल टूल्स होता है जिसको हम पाइवोट टेबल या पिवोट टेबल के नाम से जानते हैं। ये डेटा एनालिसिस के लिए बहुत ही ज़्यादा, पिवोट टेबल अपना आप में बहुत ही पावरफुल टूल है। तो आपको करना क्या है, अपना क्वेश्चन निकालने के लिए, क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालने के लिए इस डेटा को पूरे को कर लेंगे सिलेक्ट, कंट्रोल ए, सिलेक्ट ऑल, पूरा डेटा को सिलेक्ट करने के लिए, यानी कि डेटा के अंदर आपको क्लिक रखना है कहीं भी XYZ और कंट्रोल ए बटन प्रेस करेंगे तो ये पूरा डेटा आपका सिलेक्ट हो जाता है। इज दैट क्लियर? और आपको यहाँ पर इंसर्ट टैब में शुरू में ही आपको यहाँ पर एक पिवोट टेबल का ऑप्शन मिलता है। इज दैट क्लियर? आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर पिवोट टेबल की एक विंडो ओपन होगी, जो बाय डिफॉल्ट जो इसकी लोकेशन होती है ना वो इसको सिलेक्ट कर लेता है, यानी कि हमारे पास जितना भी डेटा है इस डेटा को पूरे को कंप्लीट तरीके से वो सिलेक्ट कर लेगा। सिलेक्ट करने के बाद इसकी जो आप रिपोर्ट डिजाइन करना चाहते हो, यानी कि इसका जो आप आंसर चाहते हो वो एक्चुअल कहाँ पर चाहते हो, तो यहाँ पर ये दो ऑप्शन दे रखे हैं, न्यू वर्कशीट पर या फिर एग्जाइटिंग वर्कशीट पर। ठीक है, तो हम एग्जाइटिंग वर्कशीट पर क्लिक करेंगे और इसको लोकेशन दे देंगे यहाँ पर कि आपको एक्चुअल में डाटा कहाँ पर चाहिए, यानी कि इसमें से जो भी डेटा आपको डिजाइन करना है, जो भी आपको रिपोर्ट तैयार करनी है वो आपको कहाँ पर चाहिए। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इस एरो की पर क्लिक करना है। तो मैंने यहाँ पर सीट 2 पर मुझको यहाँ पर जाना है और यहाँ से मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर मुझे ये डिजाइन करना है। यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा और अगेन मैं इस ऑप्शन पर करूँगा क्लिक और यहाँ से ओके बटन पे क्लिक करूंगा। जैसे आप ओके बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने पिवोट टेबल डिजाइन होकर के आ जाएगी। अभी यहाँ पर सब कुछ ब्लैंक दिखाई दे रहा है और आप राइट साइड में यहाँ पर देखेंगे, यानी कि आपके डेटा के अंदर जो आपके हेडर्स होते हैं ना, कंपनी मॉडल्स में टाइप्स वगैरह, उसके फील्ड बन के यहाँ पर आ जाते हैं मेंशन। आप यहाँ पर देखेंगे सभी के यहाँ पर फील्ड मेंशन है। इज दैट क्लियर? तो अब हमारे पास क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है कि हाउ मेनी चेसिस हैज बीन मैन्युफैक्चर फॉर ईच मॉडल फॉर ईच कंपनी। इज दैट क्लियर? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि कंपनी को उठा करके यहाँ पर हम चाहते हैं कि यानी कि चेसिस कितने काउंट हुए हैं, बने हैं हम सॉरी, और हर मॉडल के बिहाफ पर हर कंपनी में। क्लियर? तो कंपनी को उठा करके मैं नीचे रो वाले यहाँ पर फील्ड में ला करके रखूंगा। इज दैट क्लियर? जैसे यहाँ पर मैंने क्लिक करा, यू कैन सी, आप देखेंगे उस डेटा में से फिल्टर करके उसने यहाँ पर यानी कि फोर्ड, होंडा, होंडाई यहाँ पर और मारुति सुजुकी और टोयोटा, यानी कि हमारे पास कुल ये 5 कंपनीज हैं। इज दैट क्लियर? तो कंपनी हमारे पास निकल के आ चुकी है। पहला क्वेश्चन हमारे पास फिनिश हुआ। दूसरा इसमें क्या कह रहा है कि हमारे पास मॉडल की बात चली है, यानी कि किस कंपनी के अंदर क्या मॉडल, क्लियर, के अंदर चेसिस कितनी कितनी बनी थी, मैन्युफैक्चर हुई है, वो हमको यहाँ पर निकालनी है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर कंपनी को उठा करके यहाँ रखा रो वाले कॉलम में, तो हमारे पास कंपनीज आ चुकी है। उसके बाद यहाँ पर मॉडल को उठा करके अगेन मैंने कि यहाँ पर देख लेता हूँ मॉडल कहाँ पर है, मॉडल ये। क्लियर? तो मॉडल को उठा करके यहाँ पर मैं अगेन इसी रो वाले फिल्टर में ला करके यहाँ पर सॉरी कॉलम में ला करके यहाँ पर रखूँगा। मैंने यहाँ पर करा क्लिक, तो यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे पहले क्या था, यहाँ पर सभी कंपनी के यहाँ पर वो नेम शो करके दिखा रहा था। अब ये कह रहा है कि हर कंपनी के अंदर, जैसे फोर्ड कंपनी है उसका अंदर जो मॉडल है वो यहाँ पर ये मॉडल इसके अंदर मैन्युफैक्चर हो रहे थे। जैसे होंडा है उसके अंदर ये मैन्युफैक्चर हो रहे थे, और यहाँ पर होंडाई है उसके अंदर ये, और क्रेटा वगैरह, ठीक है, i20 वगैरह, कोना, वो सारे हैं। ठीक है, हर कंपनी के अंदर जो जो भी मॉडल्स वहाँ पर मैन्युफैक्चर हो रहे थे वो यहाँ पर शो करके उसने दिखा दिए हैं। अब इन सभी मॉडल्स में से जो पार्ट्स है हमारे पास वो हमको यहाँ पर देखना है, यानी कि पार्ट्स में से भी चेसिस को यहाँ पर देखना है। क्लियर? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पार्ट्स हमारे पास कहाँ पर ये है, तो पार्ट्स को उठा करके मैं यहाँ पर फिल्टर वाले कॉलम में रखूंगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर अभी सभी के मॉडल वो दिखा रहा है वो सभी के ऑल की दिखा रहा है, यानी कि पार्ट्स के अंदर हर कंपनी के अंदर जो भी मॉडल बने वो यहाँ पर दिखा रहा है सभी के शो करके। हमको यहाँ पर रिकॉर्ड देखना है ओनली किसका, चेसिस का। तो इस पर मैं ऑल पे फिल्टर वाला आइकन पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर चेसिस को यहाँ पर अपने सर्च करेंगे। मैंने यहाँ पर चेसिस पे किया क्लिक और ओके बटन पे जैसे मैं क्लिक करूंगा यहाँ पर यू कैन सी, आप यहाँ पर देखेंगे फोर्ड के अंदर यहाँ पर इको स्पोर्ट्स, यानी कि चेसिस इस पार्ट के अंदर यहाँ पर इतना बना है, यहाँ पर ये यानी कि अभी नाम दिखा रहा है, हमने यहाँ पर क्वांटिटी नहीं निकाली है। इज क्लियर? जैसे होंडाई के अंदर यहाँ पर 2 बने और टक्सन्स वगैरह, ठीक है, मारुति सुजुकी के अंदर ये बना है और टोयोटा के अंदर यहाँ पर बना है। हम चाहते हैं कि चेसिस कितना कितना यहाँ पर मैन्युफैक्चर हुआ है उसकी क्वांटिटी भी यहाँ पर निकाल करके दिखाए। तो उसके लिए अगेन यहाँ पर पार्ट्स को उठा करके हम क्वांटिटी काउंट करने के लिए हमेशा, यानी कि जिस चीज़ को आप काउंट करना चाहते हो उसको उठा करके आप हमेशा वैल्यू वाले कॉलम में ला करके रखते हैं। इज दैट क्लियर?
तो यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ। यू कैन सी आप यहाँ पर देखेंगे फोर्ड के अंदर जो इको मॉडल्स है, इको स्पोर्ट नाम का, उसके अंदर जो चेसिस काउंट हुए हैं, ठीक है, वहाँ पर काउंट जो हुए हैं वो 204 यूनिट्स उसकी मैन्युफैक्चर हुई है। होंडाई के अंदर यहाँ पर 205 और 204, ठीक है, यानी कि इस मॉडल के अंदर ओरा मॉडल के जो चेसिस वहाँ पर हमारे पास मैन्युफैक्चर हुई है वो 205 हुई है, और टक्सन की जितने भी हमारे पास मैन्युफैक्चर हुई है वो 204 हुई है। इज दैट क्लियर? यानी कि सभी की यूनिट मॉडल के व्यापार, यानी कंपनीज ये है, मॉडल ये है, और चेसिस की यहाँ पर क्वांटिटी दिखा रहा है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर हमने विद सिंगल क्लिक के जरिए अपने डेटा में से इस डेटा को, यानी कि इस क्वेश्चन को हमने एनालिसिस कर लिया है। इस बस आपको इतना करना होता है। कितना टाइम लगा आपको इसमें करने के लिए? क्लियर? और दूसरी बात मैं आपको ये बता दूं, जैसे कि आप यहाँ पर जा करके देखेंगे, इसी गिग के ऊपर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। साथ ही में ये कहते हैं कि अगर वो यहाँ पर बेसिक चार्ज कर रहे हैं डेटा एनालिसिस का, सपोज करो, और ये बता रहे हैं कि और या डेटा विजुअलाइजेशन का भी काम यहाँ पर करके देते हैं। अब विजुअलाइजेशन क्या होता है, यानी कि जो आपने यहाँ पर पिवोट टेबल्स बनाई है उसके ऊपर एक डैशबोर्ड, यानी कि थोड़ा बहुत यूनिक डैशबोर्ड जैसे कि चार्ट वगैरह होता, वो आपको यहाँ पर डिजाइन करके देना, जिससे आपका क्लाइंट खुश हो जाता है। और यानी कि इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो हमने डेटा बनाया, इस डेटा के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमारे पास एक डैशबोर्ड यानी कि चार्ट बना करके और दे दो, उसको बोलते हैं विजुअलाइजेशन, यानी कि थोड़ा बहुत डैशबोर्ड के हिसाब से वो लगे हमारे सामने नजर आए। तो उसके लिए आपको करना क्या होता है, यानी कि ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पर पिवोट टेबल बनी हुई है, यानी कि पिवोट रिपोर्ट हमारे पास, तो आपको करने की कुछ भी जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ऊपर ही आपको एक पिवोट एनालिसिस का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे, इसी की यहाँ पर थोड़ा राइट साइड में आप यहाँ पर आकर के देखेंगे पिवोट चार्ट का ऑप्शन मिलता है। जैसा आप इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने एक इंसर्ट चार्ट की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यू कैन सी, आप यहाँ पर देख सकते हैं मैनी टाइप चार्ट हेयर, यहाँ पर काफी टाइप के यहाँ पर चार्ट्स हैं। जो भी चार्ट्स आपको चाहिए उस पर कर लेंगे क्लिक। जैसे कि फॉर एग्जांपल इसने ऑटोमेटिक यहाँ पर ये चार्ट डिजाइन करके दे दिया। मैं इस पर करूँगा क्लिक और यहाँ से ओके बटन पर क्लिक करूँगा, तो विद इन सिंगल क्लिक यहाँ पर आपके सामने वो चार्ट डिजाइन करके दे देगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर मैंने इसको क्लिक करा, क्लिक करने के बाद आप देखेंगे काफ़ी सारा खूबसूरत तरीके से यहाँ पर, यानी कि जो ये हमारे पास कंपनी के नेम, उनके मॉडल नंबर जो यहाँ पर लिखे थे वो यहाँ पर उसने दिखा दिए हैं। इज दैट क्लियर? इसको आप अपने अकॉर्डिंग एडिट भी कर सकते हो, यानी कि टोटल यहाँ पर इसको एडिट करना चाहो इस पर क्लिक करके एडिट भी कर सकते हो, और अगर आप इसका डिज़ाइन चेंज करना चाहो डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हो। इस पर क्लिक करो, डिज़ाइन पे जाएंगे और यहाँ से मेन टाइप्स डिज़ाइन यहाँ पर शो होते हैं। तो यहाँ से जो भी डिज़ाइन आपको बेटर लगे उस पर आप क्लिक कर सकते हो आसान तरीके से। हमको ये बेटर लग रहा है या फिर ये बेटर लग रहा है, डिपेंड्स ऑन इट कि आपको क्या रखना है। क्लियर? जैसे कि मैं इसको ये रख देता हूँ। क्लियर? तो विद इन सिंगल क्लिक के जरिए हमने यहाँ पर एक खूबसूरत चार्ट भी डिजाइन करके दे दिया अपने क्लाइंट को, और यहाँ पर उसके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने उसको रिपोर्ट भी बना करके दे दिए। क्लियर इतना? तो इस वीडियो में हमने जाना दोस्तों कि डेटा के ऊपर आप एनालिसिस का काम किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूनिक था और कुछ ज़्यादा टाइम भी वेस्ट इसमें करना नहीं पड़ता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और साथ में मैंने आपके लिए यहाँ पर एक क्वेश्चन और बना करके रखा है। क्लियर? जैसे कि काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन कंपनी, मतलब आपको इस डेटा के अंदर से, या आपके मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, आपको इसको खुद करके देखना है, मैं करके नहीं बता रहा हूँ। जिस तरह से मैंने अभी इसमें किया है सेम वही ऑप्शन है, बस थोड़ा सा दिमाग आपको लगाना है। काउंट मीन्स होता है गिनना। क्वेश्चन को समझ लो पहले। ये कह रहा है काउंट द नंबर ऑफ एम्प्लॉय, यानी कि एम्प्लॉय को गिनना है किस में से, प्रत्येक कंपनी, इच कंपनी। क्लियर? प्रत्येक कंपनी मतलब इस डेटा के अंदर से प्रत्येक कंपनी में एम्प्लॉय कितने कितने काम कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि सुजुकी मारुति है, इसके अंदर एम्प्लॉय कौन है, ये राजेश कुमार है। ठीक है, फिर अगेन मारुति सुजुकी आ चुका है, उसके अंदर पीजे शर्मा है। क्लियर? तो ये जो कंपनी के अंदर कौन कौन से कंपनी के अंदर कौन कौन से एम्प्लॉय, उनको काउंट करके वहां पर दिखाना है। क्लियर इतना? तो ये वर्क आपको खुद करके देखना है विद इन प्रैक्टिकल। फाइल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, डाउनलोड जरूर कर लेना। तो दोस्तों ये थी मोस्ट इंपोर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स डेटा एनालिसिस की, कि आप किस तरह से इसको ट्राई करके देख सकते हैं अपने एक्सेल के अंदर। तो चलिए सीखते रहे, सिखाते रहे। थैंक यू सो वेरी मच वॉचिंग दिस इन्फॉर्मेटिव वीडियो। बाय बाय।